जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक फॉरवर्ड साइकोलॉजी की एक मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। अच्छा, जिन लोगों ने मेरी फॉरवर्ड साइकोलॉजी के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि फॉरवर्ड साइकोलॉजी है क्या चीज़। फॉरवर्ड साइकोलॉजी बेसिकली ज़्यादातर सक्सेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आप थोड़ा सा आगे की तरफ सोचते हैं तो आगे की तरफ सोचने से आपको कैसे हेल्प मिल सकती है या कैसे आपको कामयाबी मिल सकती है, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स मैंने जो है वो आपसे इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो टेक्निक है जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉरवर्ड साइकोलॉजी में, वो है गोल सेटिंग अप्रोच है, बल्कि इसको मैं टेक्निक नहीं कह रहा, अप्रोच कह रहा हूँ। समटाइम देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारा कल्चर थोड़ा सा इस तरह है कि हम जब भी कोई काम करते हैं हम कोई गोल सेट नहीं करते कि भाई हम ये काम कैसे कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी, अ, कैसे जाके करेंगे। पूरी प्लानिंग नहीं होती। हमारा ज्यादातर कॉन्सेप्ट ये है कि बस ऐसे दिल किया और काम शुरू कर लिया। जब हम काम शुरू कर लेते हैं तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि हम उस काम को बीच में छोड़ देते हैं या चेंज कर लेते हैं या उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। तो अगर आप सही कामयाब होना चाहते हैं ना किसी भी एरिया में, तो आप उसके मुताबिक कोई गोल सेट करें। गोल मीन आप कोई एक्शन प्लान डिसाइड कर लें कि आपने यहाँ से जाके कैसे करना है, इधर से जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ ब्रेन के हवाले से कि ब्रेन कैसे इसको प्लानिंग को केटर कर रहा होता है। आपकी इजाजत से मैं ना ब्रेन की मिसाल आपको दूंगा कि जिस तरह गाड़ी के अंदर एक जीपीएस सिस्टम होता है ना, तो आप जहां पे आपने पहुंचना है तो आप उस जीपीएस में उसकी लोकेशन सेट कर देते हैं कि मैंने यहाँ पे जाना है। अब ये आपने गोल सेट कर दिया। तो इसी तरह जो ब्रेन है वो आपकी जीपीएस की तरह है। तो अगर आप उसके अंदर कोई गोल सेट करते हैं ना, तो ब्रेन आपको उस तरफ लेके जाने में पूरी हेल्प करता है। अब होता कैसे है कि जैसे आप जीपीएस सिस्टम के अंदर एक लोकेशन डालते हैं, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आपके साथ क्या फीलिंग आती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फर्ज करें आप जैसे आपने जीपीएस में वो लोकेशन डाली, जैसे जैसे आपने चलना स्टार्ट किया, पहले बात तो कि आपके चेहरे पे स्माइल आती है कि अच्छा ये इतना टाइम लगेगा मुझे। आपको एक एक उम्मीद हो जाती है कि हाँ इतना टाइम लगेगा। फिर जब आप जीपीएस में वो चीज डालते हैं तो वो आपको दो तीन तरीके बताता है कि आप इस साइड से भी जा सकते हैं, इस साइड से भी जा सकते हैं। इस साइड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा लेकिन रोड खराब है, कंजेशन है। इस साइड से जाएंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन स्मूथ रास्ता है। ठीक है। या और भी कुछ चीजें हैं तो आपको वो जीपीएस सिस्टम बता रहा होता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है। कैमरास कहाँ पे लगे हुए हैं। ये खैर आप यूरोप में हैं तो आपको वो सारा जीपीएस सिस्टम ये भी बता रहा होता है कि पुलिस कहाँ पे खड़ी है। तो यानी कि जैसे जैसे आप करीब जाते हैं आपको खुशी भी हो रही होती, आपको अच्छा भी लग रहा होता है। जैसे जैसे फासला कम हो रहा है आपको एक उम्मीद भी आ रही होती कि मैं पहुंचने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें हाँ, अगर फर्ज करें जीपीएस सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, आपने उसके अंदर गोल सेट नहीं किया, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अब मैं आपको ब्रेन की तरफ आता हूं कि जब आप कोई गोल सेट कर लेते हैं, ठीक है, गोल सेट करने से पहले भी एक टेक्निक होती है कि आपने गोल सेट कैसे करना है। ठीक है ना, गोल सेटिंग की एक अलग अप्रोच है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि गोल हमेशा वो आप सेट करें, यानी कि टारगेट आपका वो होना चाहिए जो स्मार्ट हो। स्मार्ट गोल का मतलब है कि वो एस मीन स्पेसिफिक हो, एम फॉर मेजरेबल हो, ए फॉर अचीवेबल हो, और जो आर है रेलेवेंट हो, और टी फॉर टाइम ओरिएंटेड हो। यानी कि आपका ऐसा गोल है, आपने ये सेट कर लिया है इस स्मार्ट को फॉलो करते हुए। तो जब आपने एक गोल सेट कर लेते हैं, आपके पास एक डेस्टिनेशन होती है। वो डेस्टिनेशन आपके ब्रेन के लिए एक होप मिल जाती है, एक टारगेट मिल जाता है कि आपने वहां पे पहुंचना है। अब जैसे ही आप टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं कि मैंने यहाँ पे पहुंचना है, तो आपके ब्रेन के अंदर एक एरिया एक्टिव होता है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। वो फोकस से एक्टिव होता है। जब वो फोकस से एक्टिव होता है तो वो आपको ऑप्शन देना शुरू कर देता है कि भाई ये गोल तो आसानी से ऐसे भी हो सकता है,
ये काम ऐसे भी हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस आने लग जाते हैं। हाँ, अगर आपने ये सेट ना किया हो तो आपके पास शायद ऑप्शन नहीं आएंगे। और जैसे ही आप देखें, जब ऑप्शन ज्यादा आ जाते हैं तो वो ऑप्शन छोटे छोटे हिस्सों में आपको ब्रेन करके देता है। तो छोटा हिस्सा करना आसान होता है, थोड़ा काम करना आसान होता है। जैसे आप थोड़ा सा काम करते हैं ना तो आपको खुशी मिलती है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आप इवन थोड़ा सा भी काम करते हैं ना तो आप अच्छा फील करते हैं। अच्छा इसलिए फील करते हैं कि आपका ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम रिवार्ड सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव होता है और वो उससे डोपामीन रिलीज होती है। अब जो डोपामीन रिलीज होती है तो आप अच्छा फील करते हैं, लेकिन उस डोपामीन का काम एक और भी होता है कि वो इस तरह का काम और करने पे आपको मजबूर करता है। तो अगला पार्ट आप और जल्दी करते हैं। जब और आप जल्दी करते हैं तो फिर आपको और खुशी मिलती है, और रिवार्ड सिस्टम इसी तरह चलता रहता है, और आप उस प्रोजेक्ट को करते रहते हैं और आप उस तक पहुंचने तक आप मेहनत करते रहते हैं। जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं आपको और नशा, एक किस्म का नशा है, क्योंकि जब भी रिवार्ड सिस्टम एक्टिव होता है तो वो डोपामीन रिलीज करता है। तो डोपामीन जो है वो, जब आप कोई नशा करते हैं तो तब भी वही डोपामीन रिलीज होता है। तो वो डोपामीन जैसे ही रिलीज होगा तो आपको फिर काम का नशा होगा। ऐसी इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग जो बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं ना, वो उनको एक नशा सा होता है जिसे हम कहते हैं ना, यार इसको तो पढ़ाई का नशा है या इसको इस काम का नशा है। तो वो जैसे जैसे डोपामिन रिलीज होता है और आपको और अच्छा लगता है और आप उस काम में और से और इन्वॉल्व होते हैं। और जब आप इन्वॉल्व और होते हैं तो आप गोल के पास चले जाते हैं और सक्सेस आपके लिए आसानी हो जाती है। हाँ, इसका एक और फायदा होता है कि जब आप ये काम करते हैं ना तो आपके ब्रेन में एक खास पाथवे भी बन जाता है, यानी कि एक न्यूरोप्लास्टिसिटी भी डेवलप हो जाती है। हाँ, उसी तरह का जब आप और दोबारा कहीं काम करेंगे तो वो और जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक पाथवे डेवलप हो चुका। आपको मिस्टेक्स बहुत आपके कम होंगे, और इसी तरह आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह आप, जाहिर है टारगेट अचीव होंगे तो आपके लिए एक अकम्पलिशमेंट है, आपके लिए सक्सेस है। तो जितने आप गोल ज्यादा अचीव करेंगे आपके लिए सक्सेस है। तो इसीलिए गोल को सेट करना, यानी कि एक दफा यहाँ पे फोकस करना कि आपने जो काम करने जा रहे हैं वो जहन में भी होना चाहिए। अक्सर आपसे लोग ये कि नहीं जी होता है, बड़ी अच्छी बात है, जिन जो यानी कि उस काम को यहाँ पे रख के प्लान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी बात माननी पड़ेगी, हमारे बहुत से लोग उस चीज को यहाँ पे फोकस नहीं करते। जब आप यहाँ नियत नहीं करते, यहाँ पे गोल को यहाँ पे नहीं रखते, आप आपका गोल आप समझें कि वो आधा अचीव हो ही नहीं सकता। अगर आधा अचीव नहीं है तो फिर है ही नहीं। तो समटाइम इसीलिए मैं अक्सर एक मिसाल भी देता हूँ कि शायद जब आप नमाज के लिए जाते हैं ना तो आपने अक्सर कभी नोट शायद ना किया हो कि जब हम नमाज के लिए जाते हैं, जब हम वुजू कर रहे होते हैं, फर्ज करें मगरब की नमाज के लिए हम जा रहे हैं, तो जब आप मगरब की नमाज के लिए वुजू कर रहे होते हैं आपको पता है आपने मगरब की नमाज पढ़नी, लेकिन जब आप वहां पे प्रेयर में जब जाते हैं, आप उस जगह पे जाके खड़े होते हैं मस्जिद में या घर में जाए नमाज के ऊपर जब खड़े होते हैं तो आप एक नियत फिर से करते हैं। अब इस नियत करने का मकसद शायद यही है, ठीक है, शायद यही है कि आपका जो फोकस है वो नमाज के लिए ज्यादा हो जाता है। जितना आप जितना आप केयर से वो फोकस करेंगे ना, आपको नमाज में ख्यालात कम आएंगे, क्योंकि यू विल बी मोर फोकस्ड इन प्रेयर। तो इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत है कि जब आप नमाज के लिए जाते हैं तो ये चीज़ें जहन में रखें तो आपका फोकस ज़्यादा बढ़ता है। तो सिर्फ सोच लेना, उस काम को सोच लेने से आपके बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अगर कामयाबी चाहते हैं तो आप उस चीज को ऊपर फोकस बढ़ाने के लिए उसकी एक नियत करें, उसके ऊपर गोल सेट करें। तो आपको बहुत से ऑप्शन मिलने लग जाएंगे, आपका फोकस उसमें बढ़ जाएगा। फोकस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपके पास अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन ज्यादा होंगे और काम आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।